न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार पल पल की अपडेट हम आपको हरियाणा विधानसभा से दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर पल पल की अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के लिए अग्निपथ। सदन में बोले बीजेपी विधायक अभय यादव, सिर्फ शोर शराबा करना ही किसान का सच्चा हितैषी होना नहीं है। किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अभी जो लोग मुखर होकर सरकार और इन कानूनों के खिलाफ बोल रहे हैं, अभी उस संख्या का आपने ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ आपने जिक्र नहीं किया। जो लोग शांत हैं, जब वो लोग बोलना शुरू करेंगे तब आप सोचिएगा क्या होगा। तो सदन में बीजेपी विधायक अभय यादव की तरफ से बहुत मजबूती के साथ सरकार की बात रखी गई। अविश्वास प्रस्ताव पर हर जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, कौन इस वक्त बोल रहा है और क्या वहां पर चल रहा है, सीधे लाइव दिखाते हैं आपको। अभी भोगी जी कोई ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं, सुन लो, सारी आपकी बात करूंगा। आज हमें ये गांव में इसलिए नहीं जाने देते। अभी अभय यादव जी एक बात ठीक बोल रहे थे, मैं उनकी बात को पूरी करता हूं। ये गांव में इसलिए नहीं जाने देते कि एक पक्ष किसान भाई को हमेशा सुनने को मिले। अगर हमने अपना पॉजिटिव पक्ष इन 3 कानूनों के पक्ष के समर्थन के अंदर अगर हमने बात रख दी, तो उल्टा हमारे गांव में घुसने के ऊपर रोक नहीं लगेगी। इनको कोई गांव के अंदर घुसने नहीं देगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर हूं, चिंता ना करो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय हमारे विपक्ष के नेता बैठे, अभी इन्होंने, मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव 2 तरह का है। किसान भाइयों के नाते वोट बैंक की राजनीति को साधने का अविश्वास प्रस्ताव भी है, और अपने आप को अपने हाई कमान के आगे स्थापित करने का अविश्वास प्रस्ताव भी है। अभी जो G23 ये भगवा पगड़ी डाली थी, उस नाते अपने आप को स्थापित करने का भी एक बोलने में इसमें क्या दिक्कत है? G23 है नहीं क्या? कोई वो अलग से बना रहे हैं? नहीं, वो तो चर्चा करें क्या? मुझे एक, हाँ बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव ऐसा ही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। कोई अनपार्लियामेंट्री है क्या? ये कोई अनपार्लियामेंट्री चीज बोल रहे हैं हो क्या? नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मैं बोल रहा हूँ जी, नो कॉन्फिडेंस मलिक साहब बोल रहा हूँ, चिंता ना करो। एक पार्टी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस आया, उसके ऊपर बोल रहे हैं वो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपके मुताबिक बोलेंगे वो? मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जब ये लोग जमीनें खा रहे थे किसान साथियों की, तो इनको किसी ने रोका नहीं। जब ये प्लाट आवंटन घोटाला करके खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब नौकरियों के नाम के ऊपर पैसे खा रहे थे, मेरिट खा रहे थे, 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता के जो युवा हैं उनके हक को खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब ये सत्ता से बाहर होकर इधर बैठ गए, तो इनको किसी ने कहा भाई आपने इतना घोटाला कर दिया, ये कर दिया, इतना कुछ खा दिया। बोला भी तूने रोकना तो था मुझे। बोला भी मुझे तो किसी ने ये सिखाया था, जब कोई खा रहा होता तो उसको खाते हुए रोकना नहीं करते। तो सारे साथी, खाने वाले भी और ना रोकने वाले भी इधर बैठे हैं आज। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं नौकरियों की, ये 75% नौकरियों के ऊपर बात उठाते हैं बार बार। सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं, जो जेल सुप्रीडेंट की और HCS की नौकरियां आपने दी थी, एक बार उनकी लिस्ट पढ़ दें, खड़े होकर सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ में सन ऑफ करके पढ़ दें। पता चल जाएगा कितने मंत्रियों के, कितने MLA के रिश्तेदार उन लिस्टों में लगे हैं। और हमारी लिस्ट हम पढ़ते हैं सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ। इस अविश्वास प्रस्ताव का फैसला भी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव तो सही मायने में आप लोगों के खिलाफ है ये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ देना, मेरे पास है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। अभी मैं पढ़ के दिखा दूंगा, 1 मिनट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृपया इनको बैठाएं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथियों को तो याद होगा, मुल्तई कांड हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। 24 हमारे किसान साथियों की उस गोलीबारी में जान गई। और कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या था, किसान साथी अपने मुआवजे के लिए बैठे थे धरने के ऊपर। जब वो नहीं उठे, गोलियां चलवाई, 24 किसान साथी वहां मर गए।
और आज ये लोग हमारे संयम की परीक्षा लेना चाहते हैं। आज बॉर्डर के ऊपर 105 दिनों में मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक किसान भाई भी सरकार की गोली से मरा नहीं है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, हमारी कोई लाठी नहीं चली, कोई गोली नहीं चली। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी के ऊपर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल विषय के ऊपर बोल रहा हूं। दिग्विजय जी का नाम जो लिखा है वो डिलीट कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये यहां से डिलीट करा सकते हैं, जनता के जहन से और दिमाग से डिलीट नहीं करा सकते। और दूसरी बात मैं और कह देता हूं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, हमारे जितने भी फोर्स के साथी हैं, बड़े संयम के साथ इस सारे मामले को हमने जो है निपटाने की कोशिश की। 11 दौर की वार्ताएं हुई, कोई एक लाठी, एक गोली से हमारा किसान जो है साथी मरा नहीं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैंने कहा किसान मरा नहीं, मैंने कहा किसान मरा नहीं। राहुल साहब बात सुन लें, मैंने कहा किसान नहीं मरा। 24 किसानों के हत्यारे ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने कहा किसान नहीं मरा, मैंने ये कहा है। और दूसरी बात, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 26 जनवरी को लाल किला के अंदर जो हमारी आस्था और सम्मान का, देश के सर्वोच्च प्रभु सत्ता का एक प्रतीक है, वहां तिरंगा झंडे को, और ये किनके साथ लग गए? कांग्रेस सत्ता के लिए इतना गिर सकती है। जो लोग देश विरोधी लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने वाले रेडिकल लोग हैं, उनके साथ मिल गए अपनी विरासत को गिरवी रख दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो गद्दार है देश के, उनके साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहती है। राहुल गांधी, जो लोग ये बात कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आप अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सीट पर जाइए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी सीट पर खड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय का ध्यान रखें। देखिए, आप हल्ला कर रहे हैं, मेरे समय में नहीं कि मानना जाएगा। आप अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सर, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। हुड्डा साहब, आप इनको ऊपर से सीट पर भेजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सीट पर जाने का समय ना काटा जाए प्लीज। यहां कोई बात नहीं सुनेगा। हाँ, तो सीट पर बैठ करके, सीट पर बैठ कर। सर, मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। नहीं, देखिए, हाँ जी, हाँ, देखिए, आप सीट पर जाकर के बात करिए। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय ना काटा जाए। हुड्डा साहब, मैं नेम करूंगा, फिर बाद में मत करना मेरे को। ये देखिए, मैं, हाँ, आप सीट पर जाइए। आज आप सीट पर जाइए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सीट पर सिलेबस आप लिख के देंगे इसको, सिलेबस आप लिख के देंगे। हाँ, तो आप देखिए, अनपार्लियामेंट्री। सर, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। असीम जी, बहुत जरूरी विषय है, हमारे विपक्ष के साथी ने कहा इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं केवल चर्चा कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चर्चा मात्र कर रहा हूं। ये खुद बैठ जाए। आप किरण जी, आपको तो, आप तो स्पीकर रही हैं, आप स्पीकर रही हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको जब मैं खड़ा हूं तो अब तो बैठ जाइए। असीम जी, प्लीज खत्म करिए जरा। ले लिया, नहीं, 3 मिनट दे दें, खत्म करिए। मुझे 3 मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के। सर, बिना डिस्टर्बेंस के 3 मिनट दे दें। 1 मिनट सर, मेरा समय तो ये लगे, 3 मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के, खत्म। सर, अभी मलिक साहब ने कहा कि 86% किसान ऐसे हैं जो 2 एकड़ जोत के मालिक हैं या इससे कम जोत के। अभी मलिक साहब ने कहा कि 86%।
किसानों को देशद्रोही नहीं कह नहीं, सकते आप। किसानों को किसने कहा देशद्रोही देशद्रोही? कहा? हम तो आपको कह रहे हैं। नहीं, आप नहीं, किसी ने किसान को देशद्रोही मैं नहीं तो कहा। किसानों को नमन करता हूँ। किसान को देशद्रोही मैंने ये किसी ने कहा नहीं मेरा अस्तित्व किसानों की वजह से है। हुड्डा साहब, आपने किसान को जिंदगी भर किसी ने मिसलीड किया। देशद्रोही नहीं कहा। हरियाणा की जनता अगर को भी किसान को और देशद्रोही का कर रहे हो। शब्द कोई होगा, एक कभी तो हमारे होगा आपकी नहीं। सच्चाई के सामने आके देखो। किसान को देखिए, किसान नहीं बिल्कुल नहीं कहा। हुड्डा साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट हमारे को कह रहे सर, मैं तो देशद्रोही। कुछ भी नहीं बोल बैठ रहा। जाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको। अब कोई मैंने किसानों को देशद्रोही नहीं कहा। आपको कहा है, हुड्डा साहब, मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस वालों को कहा है, सुन तो कांग्रेस लो, वालों को। सुन तो लो, आप बैठ जाइए। किरण जी, मैं किसान भाइयों को नमन एक करता मिनट हूं। रुको सिंह जी, रुको सिंह जी। अगर किसान को, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मलिक साहब सुन लीजिए। किसान के बारे में कोई देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल हुआ तो बिल्कुल उसमें से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। नंबर नहीं, डिलीट कर दिया उन्होंने, डिलीट हो गया। मैंने किसान साथियों को नहीं कहा, किसानों को नहीं कहा। नहीं देखिए, मैंने किसान भाइयों को कहा ही नहीं सर। अब सर मेरा 2 मिनट का निवेदन है सर। नहीं, प्लीज, टाइम देखिए बहुत सर, ये गलत बात है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। किसानों को देशद्रोही डिलीट हो जाएगा। देशद्रोही कहा ही नहीं, मैंने कहा अगर कहा होगा तो डिलीट हो जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनो। वो लेकिन एक मिनट यार, एक मिनट सिंह जी, पहले प्लीज। क्लैरिफिकेशन लेने का हमारे को हक है ना। हाँ बिल्कुल है। देशद्रोही किसको कहा है ये बताइए। देशद्रोही किसको कहा है, क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफाई कर दो। किसको कहा है, किसको कहा है, डिलीट कर दो। ये देख, देख, एक मिनट आप बैठोगे सही, बैठो। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। मैं 3 बार कह रहा हूं, आपको अपनी सीटों पर बैठ जाइए। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए। असीम जी बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, बैठ जाइए, बैठो। नहीं नहीं नहीं, मैं एक मिनट, नहीं बिल्कुल बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैं जो कह रहा हूं आप बैठ जाइए। नहीं मैं देखिए, मैं असीम जी बैठ जाइए। मैं बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा, कोई भी शब्द आपका इसमें लिखा नहीं जाएगा। जो आप बोल रहे हो, आप कोई भी एक भी लफ्ज आपका इसमें नहीं लिखा जाएगा। नहीं, गलत तरीके से नहीं है, बैठ जाइए आप। हाँ जी, ऐसा है, जो लीडर ऑफ द पार्टी है, जो लीडर ऑफ द पार्टी ने जो नाम मुझे लिख करके दिए वो मैं बनवाऊंगा। जो लीडर ऑफ द पार्टी ने नाम दिए उसमें आपका नाम नहीं है, उसमें आपका नाम नहीं है। अली नहीं, मैं इस मेरे को इंडिपेंडेंट कौन कौन है? हाँ जी,
बीबी बत्रा जी बोलिए। बीबी बत्रा जी, आपने बोलना नहीं, बोलिए। बत्रा जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस किसान आंदोलन में मैं आप सबको, भाई बबली 2 मिनट रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा बाबा, रुक जा यार, रुक जा, चलो छोड़ो हैं। एक मिनट, ड्रामा ना करो किसान के नाम पे। दो इस्तीफा मैं दूंगा, क्यों देगा? मैं दूंगा कल इस्तीफा किसान का उठा साहब के मैं दूंगा कल इस्तीफा किसान का, मैं दूंगा कोई हमारा से कहने बत्रा बबली जी बैठ जाओ, बबली जी बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ। वहां इनकी वाली लिस्ट कहाँ है? जेजेपी वाली लिस्ट कहाँ है? बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। बबली जी बैठ जाइए। बबली जी, बत्रा जी बोल रहे हैं, बत्रा जी बोलिए। भाई 2 मिनट बैठ जाओ। जोगीराम जी, 1 मिनट, जोगीराम जी बैठ जाइए। जोगीराम जी आपस में तो इतना कर दो यार, कोई बात नहीं। हाँ जी, स्पीकर सर, मैं सदन का ध्यान बहुत पीछे 100 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। एक आंदोलन चला था, पगड़ी समाल जट्टा। आज जितने ही किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, वो आज जट हैं और इस सारे आंदोलन के खिलाफ है। ये अंग्रेजों ने 1907 के अंदर फार्मर्स जो पंजाब कॉलोनियल एक्ट लेके आए, वो किसानों के खिलाफ था। साथ में बड़ी दुआब कैनाल एक्ट लेके आए, वो किसानों के खिलाफ था। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट ले आए, खिलाफ था। उस समय उस आंदोलन को शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने लीड किया था। उस आंदोलन के साथ में सरदार किशन सिंह उनके पिता थे। उस आंदोलन को लाला लाजपत राय ने लीड किया था और उस आंदोलन को चौधरी माथुराम ने, जो हमारे हुड्डा साहब के दादाजी हैं, उन्होंने उसको लीड किया था उस टाइम। 22 मार्च 1907 के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी किसानों का इस आंदोलन के और इस किसान का खत्म करने के लिए। और वहां पर उस टाइम लायलपुर के बहुत बड़े अखबार जो निकालते थे, वो एक मुस्लिम थे, सियाल जंग, उन्होंने गीत गाया था, पगड़ी समाल जट्टा। ये आंदोलन सरकार झुकी, तीनों ब्रिटिश सरकार को वापस लेने पड़े। और उसके बाद आज मैं सदन में उस आंदोलन के बारे में हम शहीद आजम भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह और साथ में लाला लाजपत राय और चौधरी माथुराम को इस सदन के अंदर हम नमन करते हैं इस बात के लिए कि उस समय बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था। वही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं के पोते, उन्हीं की विचारधारा की बात है। आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म होने के बाद उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए, उनके अरेस्ट वारंट निकाले गए कि जहां भी है उनको पकड़ो। उस समय सरदार अजीत सिंह,
सांगी गांव के में चौधरी माथुराम के घर आके रुके थे। उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उस सारे उसके अंदर उन्होंने उसको बात दिया। दोनों ही एक विचारधारा के आदमी थे। ब्रिटिश सरकार झुक गई, तीनों कानून वापस हो गए। और आपको बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि सूरत के अंदर कांग्रेस सेशन हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने सरदार अजीत सिंह को सरताज, पंजाब के किसानों की सरताज की उपाधि दी। वही किसान आप यहां पर खड़े हैं। ये सरकार को हम चेतावनी देते हैं इस बात के लिए। यहां तक भी नहीं, आपके सामने मैं इस बात के लिए और भी कहूंगा, ऐसा आंदोलन अमेरिका में भी हुआ था। 1979 के अंदर अमेरिका में फार्म लॉज आए थे, उसका आंदोलन हुआ था। और सारे अमेरिका के नागरिक जो किसान थे वो सारे के सारे वाशिंगटन में इकट्ठे हुए। वाशिंगटन में जब इकट्ठे हुए तो वहां पर अब सभी अपने ट्रैक्टर में आए। उस आंदोलन के अंदर स्पीकर सर, एक एंडरसन नाम की लेडी थी, 1300 मील चल के अपने ट्रैक्टर में आके उस आंदोलन के अंदर आके उसने हिस्सा लिया था। उस टाइम अमेरिका की सरकार भी झुकी। और सबसे बड़ी बात जो आई, जो मैं आज किसानों के हक में और किसानों की बात आपके सामने करना चाहता हूं, उस बात के लिए कि जब वाशिंगटन की सड़कों पे किसान आए, उनके सारे ट्रैक्टर वगैरह आए, तो वहां पर अनरेस्ट हुआ। वहां पर लोगों ने इस बात को कहा कि ये हमारी शांति भंग करने के लिए आया है। पर उसी टाइम में एक बड़ा बर्फीला तूफान आ गया वहां पर।